मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो हम एक वीडियो में 5-6 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 7 मिनट का, आपको अधिक से अधिक जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज जो है 2 टॉपिक की बात करेंगे कि 5 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे एक करंट अफेयर मुद्दा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो करंट अफेयर का जो मुद्दा होगा, ग्रीन क्रेडिट योजना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्या होंगे, इसके स्वरूप के रूप में आते रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज ही के दिन 5 फरवरी 1996 को हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म हुआ था। 2007 में आज ही के दिन भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। 1870 में आज ही के दिन फिलाडेल्फिया के थिएटर में पहली बार चलचित्र दिखाया गया। 1924 में आज ही के दिन रेडियो समय संकेतक GMT का पहली बार प्रसारण रॉयल ग्रीनविच से किया गया। और 1664 में हेनसांग बौद्ध भिक्षु का आज ही के दिन निधन हुआ था। तो आपका क्या था, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो 5 फरवरी के दिन इतिहास के रूप में थे। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे क्या, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात किया जाए तो पहला को ये जो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। एक रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन का उपयोग किया। किस कण का प्रयोग किया? अल्फा कण का। देखिएगा, इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष दिया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेशित होता है। और इसी को कहा दिया क्या, न्यूक्लियस या नाभिक। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है उपेक्षणीय होने के कारण परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान का मतलब क्या है, उस नाभिक के अंदर जो उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में उपस्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ गति करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा फैक्ट क्या है, समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक वे तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं किंतु परमाणु संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। जैसे आपके सामने जो है आर्गन्स और कैल्शियम है, तो इनमें देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। तो 18-20 आपके परमाणु क्रमांक हैं जो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और परमाणु द्रव्यमान क्या है आपका 40 से समान। इससे क्या कहते हैं? समभारिक। सम माने समान, अब भारिक मतलब भार, जिसके भार क्या हो समान, उसे समभारिक कहते हैं। तीसरा फैक्ट, pH द्वारा किसी विलयन की अम्लीय अथवा उदासीन और क्षारीय प्रकृति प्राप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, pH का जो परास होता है 0 से 14 होता है। अगर स्केल में जाएंगे, इसका रेंज में जाएंगे, तो 0 से 14 के बीच में आपका क्या होता है, यह pH वैल्यू होती है, और बीच में क्या होगा, 7 होगा। 7 से पहले आएंगे तो आपका कि 0 से 7 के बीच में जो होता है अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर। 7 होगा तो क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, बेसिक इन नेचर। 0 से 14 तक होता है। यदि विलयन pH का मान 7 है तो विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। अगर pH का मान 7 से कम है तो वो क्या, विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, pH का मान 0 अगर है तो विलयन क्या है, अधिक अम्लीय होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात जो आपका करंट अफेयर से संबंधित होंगे, ग्रीन क्रेडिट योजना। कौन सा? ग्रीन क्रेडिट योजना। हम आपको डेली बाय डेली मिलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रीन क्रेडिट योजना क्या होता है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कि वन सलाहकार समिति ने 10 जनवरी 2020 को हरित साख योजना, जिसे ग्रीन क्रेडिट स्कीम कहा जाता है, उनको मंजूरी दे दी गई। इसके तहत जंगलों का किसी वस्तु या सामग्री के रूप में लेन देन या व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसके तहत क्या किया जा सकता है, जंगलों का किसी वस्तु या सामग्री के रूप में लेन देन या व्यापार किया जा सकेगा। इसके लागू होने के पश्चात वन विभाग को यह इजाज़त मिल जाएगी कि वन लगाने के अपने एक प्रमुख काम को किसी गैर सरकारी एजेंसियों के जरिए करा सकेंगे। मतलब गैर सरकारी जो एजेंसियां होंगी उसके माध्यम से आप कोई भी काम करा सकेंगे। इसके तहत क्या है, यह ग्रीन क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई। देखिए, हरित साख योजना के माध्यम से पारस्परिक वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। हरित साख योजना के अंतर्गत यही बताया गया है कि जो वन क्षेत्र में रह रहे उनको तो मिलेगा ही वृक्षारोपण का आधार, लेकिन इसके अलावा क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को भी ये अधिकार दिया जाएगा, वृक्षारोपण प्रोत्साहन मिलेगा। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में। प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार काम्पा के तहत प्राप्त राशि का, जो काम्पा में प्राप्त किया जाएगा राशि, 90% राज्यों को और 10% क्या होगा, भाग केंद्र को प्राप्त होगा। नई दिल्ली में 29 अगस्त 2019 को वनीकरण को बढ़ावा देने और देश के हरित उद्देश्यों की प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने की दिशा में केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने काम्पा को 47,436 करोड़ की राशि प्रदान की और इसमें बताया कि वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समान कार्बन सिंक किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% भाग पर वन होना चाहिए, परंतु अभी यह स्थिति को देखा जाए केवल 24% भाग पर वन है। तो हमारे देश की जो हरित साख योजना जो लाया जा रहा है, तो इसमें 33% भाग पर बनाने के उद्देश्य से किया जाए, 24% है, तो अभी भी इसकी जो व्यवस्था है सही तरीके से नहीं है। तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, ग्रीन क्रेडिट योजना के बारे में एकदम डिटेल बताएंगे। ये क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए था। तो आज में हमने 3 टॉपिक के बारे में बात की। पहला क्या था, 5 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, दूसरा टॉपिक क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, और तीसरा ग्रीन क्रेडिट योजना के बारे में बात की है। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल। थैंक यू।